हाँ, आज हमारे यहाँ छात्रों का अलंकरण समारोह था, जिसमें हमारे विद्यालय या बहुत सारे विद्यालय छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए उन्हें विभिन्न पद देते हैं, जैसे स्कूल कैप्टन हुआ, स्कूल वाइस कैप्टन हुआ, स्पोर्ट्स कैप्टन हुआ। तो उसी समारोह में हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे पूर्व छात्र माधव गुप्ता जी, जो अभी अभी आईएएस में चयनित हुए हैं 132वीं रैंक पर, उनको हमने विशिष्ट अतिथि बनाया था और उनके हाथ से बच्चों ने अलंकरण स्वीकार किया। तो हमारे विद्यालय के छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन और एक मोटिवेशनल चीज़ थी, वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। तो इसी संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं माधव से कहूँ और इनसे पूछूँ कि इन्होंने कैसे अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और इनके मन में आईएएस बनने का विचार कब आया। हाँ, तो माधव, मैं ये चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर बिरला पब्लिक स्कूल की यात्रा के बारे में बताएं। सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पहले सर मैंने 8 तक तो स्कूलिंग झुंझुनू में करी थी, फिर 9th में मैं बिरला पब्लिक स्कूल में आया था। तो मतलब 4 साल में यहाँ पे था, 9th से 12th तक। तो मेरा पीसीएम सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मतलब आईएएस बनने का तो थोड़ा बचपन से ही था क्रेज़, मतलब घर वालों का भी था, मुझे भी था। तो यहाँ पे फिर मेरी 2nd रैंक थी ओवरऑल 12th क्लास में। तो यहाँ से फिर मुझे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला था। तो वहाँ पे फिर मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स किया था। और मतलब जैसे बचपन में तो खाली हमें लगता है ये बनना है, बट उस टाइम इतनी समझ नहीं होती कि कैसे करना होता है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन की, थोड़ा धीरे धीरे बड़े हुए, तब पता चला कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे सब पता चला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आईएएस के इंटरव्यू में या आईएएस की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में, बिरला पब्लिक स्कूल में कौन से ऐसे गुण तुम में आए? तुमने बिरला पब्लिक स्कूल कक्षा 9 से 12वीं तक में ऐसा क्या सीखा जिसने तुम्हारी बहुत सहायता की? तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें बहुत सहायता, आत्मविश्वास बढ़ने में, चाहे जिस संदर्भ में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर बिल्कुल बहुत बड़ा रोल था। एक तो मैं मतलब जैसे मैं यहाँ पे भी मेरी एकेडमिक स्कोर्स अच्छे आते थे, तो एक तो जो पढ़ने की आदत थी वो डेफिनेटली यहाँ पे डेवलप हुई, जो मुझे आगे एग्जाम में भी काम आई। और दूसरा सर यहाँ पे जैसे होलिस्टिक पर्सनैलिटी पे डेवलपमेंट पे फोकस होता है, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। तो जैसे सुबह पीटी करना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, तो मुझे भी इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है। तो स्पोर्ट्स से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिन भर पढ़ के शाम को खेलते हैं तो काफ़ी तनाव वगैरह दूर होता है और फिजिकल एक्टिविटी करके आपका माइंड फ्रेश होता है और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो वो जो होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मुझे स्कूल में मिला, उसका भी काफ़ी अच्छा रोल, काफ़ी बड़ा रोल था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। किन गुणों का विकास? मतलब जैसे इंटरव्यू में तुमने इंटरव्यू वहाँ पे फेस किया, तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, तुरंत उत्तर देने की जो क्षमता है, क्या इन सब में भी तुम्हें विद्यालय शिक्षा का कुछ प्रभाव लगता है? सर बिल्कुल, विद्यालय का भी। और जहाँ से मैंने पिलानी में ब्रिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन की, तो फाउंडेशन तो मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्कूल और कॉलेज से ही थी। तो बिल्कुल यहाँ पे भी जितने सब मतलब सीनियर्स से, सर से इंटरेक्शन होते थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो बिल्कुल रोल रहा है। तुम्हारी लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी तुमने कब से शुरू की? सर मैंने 2019 में की थी स्टार्ट, और मैंने ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो मैंने एक बार इंटरव्यू स्टेज तक भी मैं गया था पहले भी। ग्रेजुएशन लेवल से शुरू की थी? ग्रेजुएशन के बाद। तो उस टाइम पे मैं मतलब इंटरव्यू तक पहुंच के भी 10-15 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद फिर थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है कि इतनी दूर तक पहुंच के भी नहीं होना और दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना। तो इस बार फिर फाइनली मैंने। तुम्हारा मुख्य विषय क्या था लोक सेवा आयोग के लिए? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आज के विद्यार्थी वर्ग जो कि 9वीं से 12वीं तक हैं, उनको तुम क्या सलाह देना चाहोगे कि वो कब से शुरुआत करें? जैसे तुम्हें लगता होगा कि तुमने थोड़ा सा देर से शुरुआत की सिविल सर्विसेज के लिए, अगर पहले से शुरुआत करते तो हो सकता है परिणाम और पहले मिलता। तो तुम क्या सलाह दोगे उन छात्रों के लिए जो अभी 9वीं से लेकर 11वीं 12वीं के बीच में हैं और जिनके मन में इस सेवा के प्रति और नौकरी के प्रति आकर्षण है, तो वो कब से शुरुआत करें? सर मुझे लगता है कि आप 11th-12th में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जो बहुत बेसिक क्वालिटीज़ होती है, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, और जैसे इस एग्ज़ाम के कोर्स में एनसीईआरटीज़ का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, प्रीलिम्स में, मेंस में। और जैसे मेंस में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं, 3-3 घंटे का एक पेपर होता है, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी चाहिए। तो
जो यंग स्टूडेंट्स है वो मतलब अपनी फाउंडेशन अच्छी रख सकते हैं एग्जाम की, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालना, करंट अफेयर्स को पढ़ना, कुछ जैसे हमारे पीएम हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीचेस सुनना ताकि इंडिया का पर्सपेक्टिव पता चले, और थोड़ा आंसर राइटिंग करना, 150 to 50 वर्ड्स के आंसर्स लिखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर वो रोज़ ज़्यादा टाइम भी नहीं, एक डेढ़ घंटा भी करें तो भी अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है। हाँ, बच्चों के मन में एक जनरल स्टडी को लेकर के बड़ा हवा रहता है, तो उसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर जनरल स्टडीज में क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिएवल और ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब कुछ ही आता है जनरल स्टडीज में। तो सर एक तो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी में भी इन रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड है कि वो करंट अफेयर्स के अप्लाइड क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा जनरल स्टडीज़ में। और दूसरा सर हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमने भी फॉलो करी थी, जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत बुक होती है, मॉडर्न हिस्ट्री में राजीव अहीर सर की एक बुक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, उससे आप जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब तुम्हारा आगे का क्या उद्देश्य? सर आगे उद्देश्य तो अभी ऐसे अगस्त में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मेरी, और 1-1.5 साल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर पोस्टिंग मिलती है। तो उद्देश्य तो ये कौन सा कैडर चॉइस से मिलता है कैडर, कि वो लोग खुद तय करते हैं कि आपको किस राज्य का कौन से कैडर मिलना है? सर वो प्रेफरेंसेस भरवाते हैं। तो मैंने जैसे राजस्थान मेरा होम स्टेट है तो वो फर्स्ट पे भरा है, फिर एमपी, यूपी, मतलब ऐसे मैंने ऑर्डर में भरे हैं। तो जितनी अच्छी रैंक होती है उसको उतना अच्छा मतलब अपनी प्रेफरेंस का कैडर मिल जाता है। तो इंसान होपिंग कि मुझे टॉप 3 में से एक न एक मिल जाएगा, राजस्थान, एमपी, यूपी में से। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके द्वारा दिए गए विचार मुझे लगता है छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होंगे, जो अभी तैयारी करने के, और बच्चे जो नहीं भी सोच रहे वो भी सोचने की दिशा में अग्रसर होंगे। बहुत बहुत थैंक यू।